Today I am taking the new chapter number 5 from Hornbill, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. Ailing means sickening, बीमार, planet on which we live, that is Earth. हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है has become that is very sick due to the selfhoodness of people or population. हमारे स्वार्थ की वजह से वो बीमार हो रही है, गंदी हो रही है. So this has been written by Nani Palkiwala. He is a professionally lawyer. The green movement just for protecting our planet. The green movement was started from the New Zealand, that is in 1972. तो अब से 48 years पहले. So the following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994, जिसको कि 1994 में पब्लिश किया गया था. द इश्यूज दैट, और जो मामले उन्होंने उठाए थे रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. डिक्लाइन मीन्स फॉलिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में. कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस. नाउ I begin that one cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago at that time. Right? Now it is just before just 48 years before in 19. So यानी कि जो हरित ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन, कोई ऐसा जो 25 ईयर्स पहले यानी अब से 40 ईयर्स पहले, 48 ईयर्स पहले शुरू हुआ था. संसार का जो पहला वर्ल्ड का नेशनल वाइड यानी कि जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा था, जिसने पूरे मानव जाति के पूर्ण रूप से और बहुत तेज़ी से ग्रीन मूवमेंट के रूप में अपने अंडर ग्रिप में, अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिसको ग्रीन मूवमेंट, और जो करीब 25 ईयर्स एगो यानी तब, यानी अब से 48 ईयर्स पहले शुरू किया गया था. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइज ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. और 1972 में विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी जो पार्टी है उसको न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया था. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से उस मूवमेंट ने, उस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. तो वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. और हमने लोगों ने एक बदलाव देखा है, एक होप का, एक उम्मीद का. irrevocably means finally, from जो कि मैकेनिस्टिक व्यू, जो कि यांत्रिक दृष्टिकोण से बदल करके होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, पूर्ण, और इकोलॉजिकल व्यू यानी कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान पर, दैट इज़ यानी कि जिसमें हम प्लैनेट्स और एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर्स साथ साथ रहते हैं, वो दैट इज़ इकोलॉजिकल व्यू को, संसार के को बदलते हुए देखा है. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस, और ये एक बदलाव है मानवीय ज्ञान का, बोध का. एज रिवोल्यूशनरी, एक क्रांति के रूप में, that was introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the Sun. एक कोपरनिकस वैज्ञानिक हुए थे 16वीं शताब्दी में, जिन्होंने मानवता को सिखाया था, बताया था कि पृथ्वी और अन्य यानी प्लैनेट्स जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. पहली बार मानवीय इतिहास में ये बताया गया कि ये एक विश्वव्यापी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, की पृथ्वी स्वयं और एक बहुत बड़ा जीवधारी प्राणी है, और एक बहुत विशाल है जिसके हम हिस्से हैं, पार्ट हैं. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. और ये पहली बार चेतना में ही कि स्वयं एक जीवधारी रचना है जिसकी अपनी जीव संबंधी आवश्यकताएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए. ये द वर्ड्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट,
और इस प्रकार पृथ्वी के जीवन संबंधी एक तरह से द वर्ड्स वाइडर साइंस रिवील्स पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और पृथ्वी को एक जीवधारी माना गया है जिसकी जो एक मरीज के रूप में उसकी हेल्थ गिरती हुई स्वास्थ्य के बारे में इसी तरह से पृथ्वी की तुलना की गई है कि वो भी एक गिरती हुई हेल्थ में है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. और इस प्रकार ये बताया गया है कि पृथ्वी के जीवन संबंधी चिन्ह एक मरीज के को जैसे गिरती हुई स्वास्थ्य के बारे में दिखाते हैं, ठीक इसी तरह से पृथ्वी को दिखाया गया है. और लोगों ने अब धरती के भले रखवाले यानी गुड स्टीवार्ड्स तथा भविष्य की पीढ़ियों को फ्यूचर जनरेशन ट्रस्टी रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों को फ्यूचर जनरेशन्स को लेगेसी मीन्स धरोहर के उत्तरदायी ट्रस्टी रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ के होने के अपने मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उत्तरदायित्व नैतिक उत्तरदायित्व को होने का भली भांति हमने समझ लिया है. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. और इस प्रकार 1987 में 1987 में जो इकोलॉजिकल है इन्वायरमेंटल है पर्यावरण होते हैं और विकास पर संसार के कमीशन ने जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि विकास की जो डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल उसको लोकप्रिय किया और इससे विचार की परिभाषा को ऐसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जो सहारा देने योग्य विकास के रूप में माना गया, जो कि ऐसे रूप में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है ऐसे विकास के रूप में जो कि लोगों की, तो इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर नीड्स. यानी इसमें कहा गया है कि ऐसे विकास के रूप में दी है परिभाषा जो कि लोगों की भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जो आवश्यकता होती हैं उसकी पूर्ति करने की योग्यताओं को खतरे में डाले बिना उनकी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे. यानी भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको तो किसी डेंजर में नहीं रखना, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. सो दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स वुड मीट. और इस प्रकार जो उनकी खतरे में न डाल करके विदाउट स्ट्रिपिंग मीन्स रिमूविंग नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधन है उसको हटाए बिना अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक होती हैं. That is to be continued on the next.